तो आज हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है, जो 5 अध्याय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह 4 अंक का महत्वपूर्ण है, ठीक है, 4 अंक बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो आइए हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुद्रण की छपाई वाले तकनीक देश कौन से थे। तो पहला था कोरिया, जापान और चीन, 3 देश, ठीक है, जापान। उसके बाद भारत मुद्रण का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा था। तो मुद्रण का सबसे बड़ा उत्पादक जो था वो चीन देश था, ठीक है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी छपी थी, वो थी डायमंड, ठीक है। जैतून प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था गुटेनबर्ग ने। जैतून प्रेस में पहली पुस्तक कौन सी टाइप हुई थी, वो हुई थी बाइबिल, ठीक है। उसके बाद पांडुलिपियों द्वारा लिखी गई तोपों के हाथ से बने कागज पर लिखी गई थी, ठीक। हिंदी भाषा की छपाई की शुरुआत कब हुई थी, वो 1857 में हुई थी। एक सुंदर कलात्मक लेखन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैलीग्राफी या कुशनविसी कहते हैं। चमड़े से बनी सतह, लेखन की सतह को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वेलम कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और ज्वारभाटा की जानकारी किसे कहते हैं, उसे पंचांग कहते हैं। विश्व की पहली तकनीक वाला देश कौन सा था, तो वो था चीन, ठीक है। उसके बाद केस निरंकुशों शासकों, तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, ये किसने कहा था, ये कहा था लुई मार्टिनर ने। बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका है, तो ये जेम्स ऑगस्टिन ने। उसके बाद गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी थी, वो गीत गोविंद पुस्तक लिखी थी जयदेव ने लिखी थी। मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, ये किसने कहा था, ये कहा था मार्टिन लूथर ने कहा था। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। और पॉकेट बुक के आकार का किताब को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे गुटका या चेकबुक। अब हम 2 अंक वाले प्रश्न पढ़ते हैं। तो 2 अंक वाले में पहला पढ़ते हैं मार्को पोलो कौन थे। तो मार्को पोलो इटली के एक खोजी यात्री थे जिन्होंने वुड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। फिर मार्टिन लूथर कौन था, तो मार्टिन लूथर एक जर्मनी के धर्म सुधारक थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च की आलोचना की थी, ठीक है। मुद्रण की पहली तकनीक वाले देश चीन, जापान और कोरिया। कैलीग्राफी किसे कहते हैं, हाथों से सुंदर लिखावट को कैलीग्राफी या कुशनविसी कहते हैं। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट कब आया था, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट सन 1878 में आया था, जिसमें पहला समाचार पत्र छपा था, ठीक है। पंचांग किसे कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, तारों की जानकारी, कैलेंडर को पंचांग कहते हैं। उसके बाद इन्विजेशन क्या है, तो एक रोमन कैथोलिक संस्था जिसे धर्म अदालत भी कहते हैं। इन्विजेशन को क्या कहते हैं, एक रोमन कैथोलिक संस्था थी जिसे धर्म अदालत भी कहते हैं, यह दंड देने का कार्य करती थी। प्लाटिन क्या है, तो प्लाटिन एक लेटर पेड छपाई है जिसे कागज के पीछे टाइप करके लिखा जाता था। निरंकुशवाद क्या है, जिसमें एक व्यक्ति के पास संपूर्ण सत्ता हो, मन मर्जी से कार्य हो, असंवैधानिक कानून हो, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। तो आज हमने, ठीक है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में विस्तारपूर्वक